हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या सीखा था कि कैसे बार ग्राफ को रीड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर कैसे देंगे। आज हम एक्सरसाइज में देखेंगे कि बार ग्राफ को ड्रॉ कैसे करेंगे अगर हमारे पास एक सफिशिएंट डाटा है। तो यहाँ से हम एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे बार ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। सिंपली नेम ऑफ फ्रूट्स दिए हुए हैं एंड नेम ऑफ स्टूडेंट्स। मान लो ये पिकनिक पे गए हैं या फिर 8 स्टूडेंट्स ने बनाना 8 किए हैं, 3 ने ऑरेंज, 5 ने एप्पल एंड 4 ने गुआवा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, बार ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, नेम ऑफ फ्रूट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब आपकी मर्जी है, आप एक्स एक्सिस के थ्रू फ्रूट लेना चाहते हैं या नंबर ऑफ स्टूडेंट है, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे क्या है, हमने फ्रूट्स लिए हैं, यहाँ पे क्या ले लिया हमने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या किया, टोटल स्टूडेंट्स 8 तक है ना, मतलब कि 8, तो हम 8 भी डाल सकते हैं या 9, 10 सो ऑन। अब क्या है, 8 स्टूडेंट्स ने बनाना लिया तो हम बनाना को कहाँ तक रेज करके बॉक्स बनाएंगे, 8 तक। ऐसे ही फिर ऑरेंज 3 तक लेके जाएंगे, एप्पल 5 तक एंड गुआवा 3 तक। अब यहाँ पे देखो ये ग्राफ की 0 से 1 एक यूनिट लेंथ है और हमने एक यूनिट लेंथ के लिए एक ही स्टूडेंट यूज़ किया है, तो ये हमें यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। अब बाई चांस अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के प्लेस पे आप 80 करते हैं, 30 हो जाता, 50 हो जाता, 40 हो जाता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60 सो ऑन ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू डाटा। होप कि आपको बात समझ में आ गई है। तो चलो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 10th, फॉलोइंग टेबल शो द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इमरान्स फैमिली ऑन वेरियस आइटम। इमरान की फैमिली है, उसका जो घर में मतलब कि हाउस रेंट के लिए कितने जाते हैं, मतलब यूज़ करते हैं वो मनी, फूड के लिए कितना मनी यूज़ करते हैं, कुछ ऐसा डाटा दिया हुआ है। इसके बेस्ड के ऊपर हमने क्या करना है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है। और फिर इन्होंने साथ में क्या लिखा है यहाँ पे, ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस, 1 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजेंटल। यही बताया गया है, क्योंकि हम बार ग्राफ में ऐसे ही तो करते हैं, एक हम हॉरिजेंटल करते हैं, एक वर्टिकल करते हैं। हॉरिजेंटल को एक्स एक्सिस नाम देते हैं, वर्टिकल को वाई एक्सिस नाम देते हैं। फिर क्या बोला है, अलोंग द हॉरिजेंटल लाइन मार्क द आइटम्स, मतलब कि एक्स एक्सिस जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन है, यहाँ हम आइटम्स लेंगे, इन्होंने खुद बोला है। एंड अलोंग द वर्टिकल लाइन मार्क द क्रॉस, यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर लेंगे, मतलब कि मनी। जैसे यहाँ पे हमारा ज़्यादातर 400, 600 ऐसे स्टार्ट हुआ है, तो हम 400, 600 ले सकते हैं। चलो मैं बताती हूँ कि कैसे करना है आपको। 1 मिनट में इसको रब कर देती हूँ। अब देखो, आप मनी को देखो कि कैसे है, कहाँ से स्टार्ट है, 4 है, 6 है, 8 है, ये आपका जाता है 3400 तक। तो अब अगर आप 100 से स्टार्ट करोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, 100, 200, तो आपको 34 तक जाना पड़ेगा। तो आप 2 की टेबल यूज़ कर लो। 2 की टेबल यूज़ करते हुए भी आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट पे आप क्या करोगे, 0, फिर 200, फिर 400, फिर 600, 800, ऐसे भी आपका लेंथ ही पड़ सकता है। आप 500 भी रख सकते हो, जैसे 0 to यहाँ से 500 फिर 1000, वो आपके अकॉर्डिंग है कि आपके पास ग्राफ कितना बड़ा है, आपको उसी में क्या करना है, यूज़ करना है। अब इन्होंने देखो यही वाला पैटर्न यूज़ किया हुआ है, 200, 400, 600, डेट मीन्स 2 का गैप लिया हुआ है। और यहाँ पे क्या लिखने थे, आइटम्स, डेट मीन्स हाउस रेंट, फूड, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एंड मिसलिनियस। और 1 यूनिट लेंथ कितनी यूज़ की हुई है, 200 रुपीज़, क्योंकि हमने कितना कितना गैप लिया है, 0 से 200, 200 से 400, मतलब कि एक यूनिट लेंथ में उन्होंने कितने रुपीज़ कवर किए हैं, 200 रुपीज़। तो यहाँ से अब यूनिट निकालना स्टार्ट करो और आपको इजीली क्या करना है, अब ग्राफ बनाना है। होप कि आपको अच्छे से ग्राफ बनाना आ गया होगा। जिसको 9.3 में रीड करना आ गया वो इजीली क्या कर सकते हैं, अपना ग्राफ बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे उन्होंने दूसरे टाइप से भी बना के दिखाया हुआ है कि अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सपेंडिचर लेंगे तो भी आपका ग्राफ सेम बनेगा, और यहाँ पे आइटम्स लेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। आप दोनों तरीक़ों से कैसे भी बना सकते हो। बात समझ में आई, बस आपका डाटा के अकॉर्डिंग आपके बॉक्स अच्छे से बने हुए चाहिए। तो चलो एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करते हैं। ए सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट हैं, 120, was done to find which activity they prefer to do in their free time।
तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ के ऊपर बनाया हुआ है कि प्लेइंग कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, 45। ये हमें डाटा मिल गया। अब क्या करना है, हमको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। एंड इन्होंने यहाँ पे बताया है कि 1 यूनिट लेंथ कितनी लेनी है, 5 स्टूडेंट्स लेनी है आपने, मतलब कि 5, 10, 15 ऐसे करके बनानी है। बात समझ में आई। एंड विच एक्टिविटी, एक क्वेश्चन भी पूछा है, विच एक्टिविटी इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अदर देन प्लेइंग। प्लेइंग को छोड़ के, प्लेइंग तो आप मतलब कि काट देना, प्लेइंग तो हमने करनी नहीं, मतलब कि इन बाकी की 4 एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रेफर की गई है, तो ऑब्वियसली रीडिंग स्टोरी बुक 30 वाली। 45 तो आपको काउंटिंग में नहीं लेनी, क्योंकि उन्होंने बोला है इसको छोड़ के, प्लेइंग को छोड़ के दूसरे नंबर पे कौन सी है जो बच्चे प्रेफर करते हैं, तो रीडिंग स्टोरी बुक इसका आंसर आ जाएगा। तो अभी हम बार ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। बार ग्राफ में वही आपको क्या करना है, ये आप वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, 1 मिनट, एक ही पेज पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी एक्स एक्सिस। स्केल के साथ आपको अच्छे से बनानी है, मैं थोड़ा रफली बना रही हूँ। फिर क्या करना है आपको, 1 यूनिट लेंथ लिखनी है। 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट, आपको पूरा लिखना है। तो अब देखो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आप ले लो प्रेफर्ड एक्टिविटी, मतलब कि यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्टिविटी, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट। और कैसे स्टार्ट करोगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। देखो बहुत सारे बच्चों से अच्छे से नहीं बन पाता, तो होप कि आप एक क्या करो, ग्राफ वाली बुक ही ले लो, इजीली आपको लाइन नहीं बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 5, 10, 15, उस साइड नहीं लिख रही, 20, 25 सोन। और फिर क्या करना है आपको, बनाना है। ये कैसे बनाओगे, आप देखो यहाँ पे आप ग्राफ में सिलेक्ट कर लेना, जैसे यहाँ पे आप प्लेइंग लिखोगे, प्लेइंग के लिए आपको 45 तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 45 कहाँ पे है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 सबसे ऊपर वाला। तो ये आपका बन गया प्लेइंग के लिए। आगे रीडिंग स्टोरी बुक के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, 30 तक। तो आपका 30 कहाँ तक बना, यहाँ तक। बात समझ में आ गई, कुछ इस तरह से बनाना है। चलो नेक्स्ट देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको हिंट दे रही हूँ, आप इजीली बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड बाय शॉपकीपर इन ए 6 कॉन्जुकेटिव डेज। तो यहाँ पे आप क्या करो, बनाना है बार ग्राफ। ओके, स्केल आप अपनी मर्जी से चूज़ करोगे। तो ये मैंने बार ग्राफ बनाने के लिए 2 लाइन ड्रॉ की। मैं सिर्फ आपको बता दूंगी कि एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लेना है, वाई एक्सिस के अलोंग क्या लेना है। तो आप एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लो, डेज ले लो, ठीक है। डेज मैंने मतलब कि यहाँ पे आप जो बॉक्स बनाओगे, यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे डेज लेने हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड लेनी है। और आप देखो कि सारे कैसे हैं, 20, 30, 50। तो आप 10 का गैप ले लो। बात समझ में आई, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। जब 65 आए तो 60 एंड 70 के बीच में कुछ इस तरह से बॉक्स बना देना, आपका यहाँ तक बॉक्स बन जाएगा संडे के लिए। बात समझ में आई, अगर पेंसिल से यूज़ कर रहे हो तो इसको फिलअप कर देना बात। तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट देखो, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रखा, सिर्फ आपको बार ग्राफ बनाना है। ऐसे ही आपको थर्ड में देखो, फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड इन ए। तो आप क्या करो, यहाँ पे भी सब में क्या करना है, 2 एक्सिस लेनी है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ईयर डाल सकते हो, नंबर ऑफ बाईसाइकिल कैसे भी। अगर यहाँ पे ईयर डालोगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1998, बट मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रही हूँ, नंबर ऑफ बाईसाइकिल, तो एक्स एक्सिस के थ्रू यूज़ करूँगी एंड ईयर्स में वाई एक्सिस के थ्रू यूज़ करूँगी। एंड आपको देखो यहाँ भी 100, 600, 900, 1100, 1200, मतलब कि आप 2 वाला टेबल ले लो, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200। तो वो वाला लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 200 बाईसाइकिल, ये लिखना पड़ेगा बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या आइटम ले रहे हो और यहाँ पे क्या आइटम ले रहे हो वो भी लिखना पड़ेगा।
नेक्स्ट देखो फोर्थ, नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ पे 1 मिनट थर्ड में आपको आंसर भी करना है। इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाईसाइकिल, सबसे ज़्यादा बाईसाइकिल कौन से ईयर में मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं, 2002 में। इन विच ईयर वर द मिनिमम नंबर ऑफ बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड, मिनिमम कहाँ हुए हैं आपके 600, जिसका सबसे छोटा बायोग्राफ वाला बॉक्स बनेगा 1999 में। ऐसे ही फोर्थ देखो, नंबर ऑफ पर्सन इन वेरियस एज ग्रुप इन अ टाउन इन गिवन, यहाँ पे देखो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग और कितने पर्सन है, मतलब कि 1 to 14 कितने हैं, 2 लाख हैं, 15 to 29 कितने हैं, 1,60,000 है। तो ये आपको थोड़ा डिफरेंट पड़ेगा। तो आप क्या करो, इसमें भी आप ये आपने लाइन ड्रॉ की। अब इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है कि 1 यूनिट लेंथ आपको 20,000 ही लेनी है, तो आप 20,000 ही लोगे। तो यहाँ पे लिखो 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 1,20,000, 1,40,000 एंड सो ऑन। कहाँ तक चलेगा आपका, 1,20,000 तक आपका हो जाएगा। बस उससे आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे लिखोगे एज ग्रुप 1 to 14, यहाँ पे 15 to 29, यहाँ पे 30 to 44, यहाँ पे 45 to 59। आपको ऐसे कुछ बॉक्स बनाने हैं और फिर आप ग्राफ इजीली बना सकते हो। आगे देखो, विच 2 एज ग्रुप हैव सेम पॉपुलेशन, किसके अंदर सेम पॉपुलेशन है, दिख रहा है आपको 30 to 44 एंड 45 to 59, 2 एज ग्रुप है जिनमें सेम पॉपुलेशन एंड ग्राफ से भी आपको पता चल जाएगा उनके दोनों के बॉक्स क्या बनेंगे, सेम लेंथ के बनेंगे। ऐसे ही बी पार्ट देखो, बी पार्ट के अंदर उन्होंने बोला है ऑल पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 60 एंड अबव आर कॉल्ड सीनियर सिटीजन। आपको पता है 60 से ऊपर जिनकी भी एज होती है उनको हम सीनियर सिटीज़न बोलते हैं। तो हाउ मैनी सीनियर सिटीज़न आर देयर इन द टाउन, तो कितने सीनियर सिटीज़न हैं टाउन के अंदर। तो आपको इन दोनों, ये जो 60 एंड 74 एंड अबव 75 दोनों को ऐड अप करके बताना है कि हमारे यहाँ पे इतने सीनियर सिटीज़न हैं। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।